मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन किया था, उसको एक बार फिर से मैं रिकॉल करा रही हूँ। ये mxt से उसे हम डिनोट करते हैं और उसका क्या है एक्सपेक्टेशन ऑफ, जो हम mxt ले रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t इंटू एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो उसका है, ठीक है ना। क्या है लैम्डा का, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा रेज टू पावर x ओवर x फैक्टोरियल, ठीक है। मीन्स आपके पास ये उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो इसकी हमने समेशन वैल्यू लिखी और ये हमने यहाँ से निकाल दिया। अब हमने यहाँ से e की पावर बाहर निकाली है और ये सीरीज़ हमारे पास बन गई, ठीक है। ये यहाँ से हमने देखा कि ये सीरीज़ की हमने ये वैल्यू पुट की है, ठीक है, और फिर कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास जो है ये फाइनल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस और क्यूमुलेंट्स जो हैं एग्जैक्टली आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्यूमुलेंट्स पूछे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं आता, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। क्यूमुलेंट्स जो है mxt जब हम निकाल लेते हैं तो उसका लॉगरिथमिक है, log ऑफ mxt, यानी कि अगर हम log ऑफ mxt निकाल लें तो वो हमारे पास बनता है क्यूमुलेंट्स ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो log ऑफ आगे mxt की जो वैल्यू हमने निकाली है e रेज टू पावर लैम्डा और ब्रैकेट में e रेज टू पावर t माइनस 1, तो इसको हम यहाँ से खोल लेंगे, लॉगरिथमिक की वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये हमने इसका बता दिया कि जो क्यूमुलेंट्स होते हैं वो rth क्यूमुलेंट होता है, यानी कफिशिएंट ऑफ t रेज टू पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल हमारे पास जो कि xt में है वो हमारा rth क्यूमुलेंट होता है, ठीक है। इसी तरह से हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन भी बता सकते हैं ऑफ द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है, दिस इज डिनोटेड बाय दिस फाई xt, ठीक है। फाई xt में क्या है, e रेज टू पावर आई टी एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो उसको हम खोलेंगे, बस खोल के आपने दिखाना है कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, ठीक है। सारे क्यूमुलेंट्स हम निकाल सकते हैं और इस तरह से हम इसका मीन, मतलब आप देखो ये क्यूमुलेंट k1 जो है वो लैम्डा के बराबर, μ2 जो है वो k2 के बराबर, μ3 जो है वो k3 के बराबर और μ4 इस चीज़ के बराबर है। इसी तरह से आप β1 एंड β2 भी निकाल सकते हैं, λ1 एंड, ठीक है, λ2 भी निकाल सकते हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो बेसिकली जो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि अगर हम पॉइजन वेरिएट, जो इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स हैं उनका अगर हम सम करें तो वो भी एक पॉइजन वेरिएट आता है। अगर हम यहाँ पे सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स करें तो वो भी एक पॉइजन वेरिएट आता है। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स, ओके। सम ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स इज आल्सो ए पॉइजन वेरिएट, ठीक है। तो अगर हम सारे पॉइजन वेरिएट्स को सम करके हमें दिखाना है तो हम इसका प्रूफ जो है, एडिटिव प्रॉपर्टी आपने पूरी लिखनी भी है कि एडिटिव प्रॉपर्टी या रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, उसका हमें पूरा आपको बताना भी है कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है जो मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको, ठीक है। और इसका प्रूफ बताने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि जो mxt है वो आपके पास e रेज टू पावर दिस i इज इक्वल टू दिस है, फिर आप m ऑफ x1 प्लस x2 अप टू xn ऑफ t है, फिर आपके पास ये इंडिपेंडेंट है सारे सम mxt mx2 x2t, ठीक है। आपके पास ये क्यों, आपने नीचे तो आपने सारे प्लस लिए हैं और इसका क्योंकि जो हमारे पास x आई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएट्स हैं तो उनकी ये प्रोडक्ट इसके सम के बराबर होगा और उनकी वैल्यू हमने लिख दी। और जब ये फाइनल आपके पास, क्योंकि e की पावर के सारे कोफिशिएंट्स जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे तो आप कहोगे कि विच इज ऑल्सो ए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स λ1 प्लस λ2 जो इसकी पावर आएगी। तो इसलिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है वो, मतलब जो समेशन है, ये जो आपके पास समेशन आया है, दिस इज आल्सो ए पॉइजन वेरिएट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट एडिटिव और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है कि पॉइजन, एडिटिव और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स इज़ कि अगर हम उनका इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएट्स का सम करें तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक पॉइजन वेरिएट होगा, ठीक है। इसके रिमार्क्स भी कर लेना आप। और इसका जो है प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, ये सिर्फ ऊपर एक लाइन देखो कि ये जो प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन है ये ऑफ एक्स की प्रोबेबिलिटी, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन क्या है उसको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये आपने करना है। इसके बाद आप एग्जाम्पल्स, आप एक दो तो एग्जाम्पल कर ही लेना, बाकी जो एग्जाम्पल्स आप करना चाहो वो आप देख लेना। एक इसका हमने करना है ये 8.5.10 कि रेफरेंस फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है तो उसका रेफरेंस फार्मूला क्या बनेगा। पहले भी हमने बाइनोमियल में भी किया है कि इसकी आप प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, मींस इसका जो है आप प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन निकाल लोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका x+1 ले लोगे। अब इसका p(x+1) डिवाइड बाई p(x) आप निकाल लोगे, जो कट जाएगा ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन आ गया। मीन्स अगर हम सिर्फ रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन की बात करें, सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, अब आप इसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करके आप देखो P1 की वैल्यू निकाल सकते हो, P2 की वैल्यू निकाल सकते हो, P3 की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि रेकरेंस रिलेशन बन गया वो। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, P0 की वैल्यू आप ऊपर से ही निकाल सकते हो डायरेक्ट, और P1 P2 क्योंकि यहाँ पे x+1 होता है ना, तो x+1 में आप P1 P2 P3 की ही निकाल सकते हो। ठीक है, जो ओनली प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी होती है वो P0 बचती है। तो P0 अगर हम ऊपर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ रखते हैं तो ये आपके पास λ⁴ आ गया 1, और नीचे आ गया आपके पास 0 फैक्टोरियल, तो e⁻⁻ बचा। बात समझे आप मेरी। यहाँ पे आप नोट निकालने के लिए इसमें आप x को 0 पुट कर देंगे तो आपके पास P0 की वैल्यू आ जाएगी। बाकी P1 P2 P3 तो आपको फिर इस रेकरेंस रिलेशन से मिल जाएंगे ना, जो अभी हमने निकाला है Px+1 वाला। ठीक है, तो एक ये रेकरेंस रिलेशन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको रेकरेंस फार्मूला फॉर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट्स, मोड, ठीक है, इसके मूवमेंट्स निकालें, और पॉइजन एज ए लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये करना है। ठीक है, सो जितने मैंने टॉपिक्स इसमें कराए हैं वो आपने करने हैं। और क्यूमुलेंट्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, मोमेंट्स क्या है, मॉड क्या है, और इसका लिमिटिंग फॉर्म जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, सो इससे आगे हम नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।